अगर आप भी हमारी ये बेहतरीन सी मक्खन जैसी बनी हुई चने और मूंग की दाल ट्राई करना चाहते हैं तो आप हमारी रेसिपी को गौर से देखें और इसकी बिल्कुल ना करें। बहुत ही अच्छी ये दाल बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। इसका जायका बाकी दालों से बहुत हटके है और बहुत ही मज़े का है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी मज़े की ये बनी है। इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ और चावलों के साथ भी खा सकते हैं। तो जनाब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को, ये कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज जनाब मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी लेके आई हूँ। जनाब हम दाल बना रहे हैं, लेकिन दाल थोड़ी सी मुनफरद है। इसका टेस्ट आपको अलग लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोगों ने चने की दाल अलग से खाई होगी, मूंगी की दाल या मूंग की दाल भी अलग से खाई होगी, लेकिन आज हम इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जो कि आप लोगों को बहुत इसका टेस्ट आएगा। इससे इसकी थिकनेस होगी और ये इसका टेस्ट इसका दुबाला कर देगी चने का। ठीक है, तो जनाब ये मेरे पास है 1 पाव चने की दाल और ये जो है जो मूंग की दाल है, पीली दाल भी इसे कहते हैं, ये है बिल्कुल तकरीबन आधा पाव से भी कम है। समझ आई? ठीक हो गया। अच्छा, तो अब सबसे पहले हमने यूँ करना है कि ये जो दाल है चने की, इसको अलग से भिगो देंगे और इसको अलग से भिगो देंगे और इसको भिगो के तकरीबन रखना है हमने 1 घंटे के लिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो 2-4 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन चूँकि हम इसको कुकर में बना रहे हैं तो कुकर में जल्दी बन जाए, इसको भिगोने की भी ज़रूरत नहीं होती, कुकर में तो हो जाता है। तो लेकिन मैं फिर भी इसको 1-1 घंटे के लिए इन दोनों दालों को भिगोऊँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हमें क्या करना है। हाँ, लीजिए अब दालों को भीगे हो तकरीबन घंटा हो चुका है। अब यूँ करूँगी कि सबसे पहले मैं चने की दाल कुकर में डालूँगी और ये पानी इसमें डाल रही हूँ क्योंकि इसको 3-4 दफ़ा मैंने धोया, तो ये पानी बिल्कुल साफ़ है और इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी का मज़ीद ऐड करूँगी। चूल्हा मेरा ऑन हो चुका है और अब इसमें मैं आधे से थोड़ा सा कप है नमक मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको मैंने 10 मिनट तक गलाना है। 10 मिनट के बाद फिर मैं जो दूसरी मूंगी की दाल है ये मैं डालूँगी, क्योंकि जो चने की दाल है वो ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए इसको मैं ज़रा डालने के बाद उसके बाद फिर करेंगे। ठीक है, लें जी घी मैंने 1 कप इसमें डाल दिया है और ये गरम जो है वो हो चुका है। अब इसमें हम 2 दरमियाने साइज़ के प्याज डालेंगे और प्याज़ों को आप लोगों ने मतलब लाइट सा पिंक करना है। ठीक है, देखिए ज़रा लाइट पिंक से हो चुके हैं। तो अब इसमें मैंने ये लहसुन अदरक का एक पेस्ट डाल दिया 1 चम्मच भर के। इसका भी हम कच्चापन दूर करेंगे और इन दोनों चीज़ों को हम करेंगे लाइट पिंक सा। ठीक है, और ये लाइट पिंक करने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। ये दाल हमारी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। अब देखेंगे मैंने सबसे पहले 1 चम्मच सुरख मिर्च का डाल दिया। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग तेज़ भी कर सकते हैं। आधा चम्मच इसमें हल्दी चली गई है और साथ ही इसमें खुश्क धनिया जो है वो पिसा हुआ 1 चम्मच वो डाल दिया। इन तीनों चीज़ों को हम करेंगे ज़रा थोड़ा सा इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि और नमक मैंने इसमें नहीं डाला। नमक इसलिए नहीं डाला कि नमक मैंने आधा चम्मच उसमें डाला हुआ है, तो वो बाद में डालूँगी मैं। अभी इसमें मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के जो है वो टमाटर डाले। अब हम इन तीनों को अच्छे तरीके से चीज़ों को भूनेंगे और साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा पानी। अच्छा, पानी डालने से ये होगा कि ये सारे जो हमारे टमाटर हैं और जो प्याज है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएंगे और बहुत अच्छी सी एक ये मसाले की फॉर्म में आ जाएंगे। अब देखें मसाला हमारा अच्छा से भून चुका है। नमक मैंने नहीं उस वक्त ऐड किया था, तो इस वक्त मैं आधा चम्मच इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड हो चुका है जनाब अब हमारा। तो इस वक्त तक जो हमारी जो दाल है वो भी गल चुकी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, पहले मैंने चने की दाल डाली थी उसमें, उसको 10 मिनट करने के बाद फिर मैंने दूसरी दाल जो थी वो डाल दी थी। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं। इसमें लौंग है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है। ये इसलिए डालें ताकि इनका जो फ्लेवर है वो दाल, क्योंकि डालने के बाद हम इसको 5-10 मिनट तक पकाएंगे तो वो बहुत अच्छा सा एक अरोमा जो है वो गरम मसाले का सारा इस दाल के अंदर आ जाएगा। अब देखें दाल हमारी हो चुकी है, लेकिन दाल को डालने से पहले मैंने ये करना है कि जो इसके ऊपर घी आ चुका है ना एक्स्ट्रा, वो मैं साइड पे कर लूँगी, क्योंकि जब हम एंड में इसको दाल जो सर्व करेंगे तो मैं एंड में इस घी को डालूँगी, जिससे हमारी जो दाल है उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। अब जनाब ये जो दाल हमारी गल चुकी है बेहतरीन सी चने की और मूंग की दाल, तो मैं ये देखें कुकर में से निकाल लेती हूँ और इसका सारे को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, हल कर लेंगे। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि जो चने की दाल है आपने इसको मैश नहीं करना, ये नज़र आती रहे। ये बहुत अच्छी सी गल चुकी है और जो इसकी अच्छी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी उसने कर दी है मूंग की दाल ने। तो ये बहुत ही मज़ेदार, इसकी देखें आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कितनी मज़े की बनी है। इसको डालने के बाद इसको आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हल्की आंच पे पकाना है। ठीक है, दूसरी तरफ पे हम यूँ करते हैं कि एक छोटा सा तड़का इसका मज़ीद बना लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा घी डाला है, घी हमारे पास पहले से मौजूद है।
ये देखिए मैंने इसमें लहसुन अदरक जो है वो डाल दिया है। अदरक को थोड़ा स्लाइसिस में कटिंग की है जो, और साथ ही इसमें ज़ीरा डाल दिया है। और जनाब इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। और साथ ही मैंने ये सब सुरख मिर्चें खुश्क ये डाल दी, इससे बड़ी खूबसूरती आती है तड़के के अंदर, और वैसे भी दाल में ये बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, दाल हमारी डन हो चुकी है। मैंने बंद कर दिया चूल्हा। इसके ऊपर मैंने गरम मसाला डाल दिया जनाब। और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मिक्स करने के बाद जनाब जो मैंने रेडी की हुई है ये तड़का हमारा, ये इसके ऊपर चला जाएगा। और साथ ही इसके जो दूसरा तड़का बचा हुआ था, जो घी बचा हुआ था, वो भी डालूँगी। और साथ ही मैंने ये सब्ज़ मिर्चें कटिंग की हैं तो वो इसमें डाल देंगे। ठीक है, देखें ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत मज़े की हमारी ये दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। आप इसे रोटी के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, चावलों के ऊपर डाल सकते हैं। यकीन करें इंतहाई टेस्टी ये दाल बनी है। तो जनाब अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। और जाने से पहले एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि जो बेल आइकॉन है इसको भी प्रेस कर दिया करें, इससे हमारी जो आने वाली तमाम वीडियोज़ हैं उनका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।